Good morning student. I am teacher ऐसे सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 6. ओके, लास्ट लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. नाउ वी कैन लेसन नंबर 3. व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन नंबर 3? एंसाइट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर. एंसाइट का मीनिंग क्या होता है? पुराने टाउन्स और स्क्रिप्चर के बारे में ये लेसन में दिया हुआ है. ठीक है, तो हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे. So please take out your textbook and see the page number 11. We often hear the words culture and civilization. यानी हमने कई बार ये वर्ड सुने हैं कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में. Do you know its meaning? आपको उसका मीनिंग पता है? तो देखो, कल्चर इज अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. कल्चर यानी क्या होता है? संस्कृति. वो किसके रिलेटेड है? मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ के मैटर के रिलेटेड है. While civilization is developed by human being. और जबकि civilization क्या होता है? डेवलप होता है किसके थ्रू? ह्यूमन बीइंग के थ्रू. Which he create with his own caliber, skill and creative skill. जिसमें वो ह्यूमन क्या करता है? खुद के कैलिबर, स्किल और क्रिएटिव स्किल क्या करता है? क्रिएटिव करता है. इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम exhibit such great civilization of human society. मीन्स ये सब कंट्री ने क्या किया? एग्जिबिट किया है एंड दिया है ग्रेट सिविलाइजेशन ह्यूमन सोसाइटी को. सेंचुरी ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ तक इंस्पायर यानी मीन्स उसकी प्रेरणा बन के रहती है. आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन. अभी हम ये सिविलाइजेशन में से किसके बारे में हम लर्न करेंगे? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में. तो देखो, प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. एक मैप दिया हुआ है जिसमें आपको देखना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ है. तो जो सर्कल्स वाले हैं वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है. ओके, नेक्स्ट वी नो हड़प्पा सिविलाइजेशन आल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. हड़प्पा सिविलाइजेशन को किस नाम से भी जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन. रिमेन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वे फर्स्ट डिस्कवर फ्रॉम हड़प्पा इन 1921. इसके अलावा रिमेन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन के अलावा दूसरे जो फर्स्ट डिस्कवर हुए हड़प्पा में से इन 1921 में. मेनी ऑफ द प्लेसेस द सिविलाइजेशन के इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के इंक्लूड, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखी गांधी एक्सेट्रा, ये सब है प्लेसेस. See the location of place of Harappa civilization in the map 3.1. Let's get introduction of town planning of some of the major city and their features. अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसे हुई थी और उसकी मेजर सिटीज और उसके फीचर्स क्या है वो हमें देखना है. ठीक है, सो सी टाउन प्लानिंग. क्या है फर्स्ट? हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग. ओके, then organized town planning was the most important feature of Harappa civilization. ऑर्गेनाइज करना टाउन प्लानिंग को एक क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का. ऑल द टाउन्स वे प्लान इन सिमिलर वे. सब टाउन्स क्या हुए? प्लान हुए थे सिमिलर वे, एक तरीके से. इन ऑल प्लेसेस, सब प्लेसेस में से फोर्ट वॉज ऑन वेस्ट पार्ट साइड एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल. कॉमन पीपल की जो कॉलोनी है ऑन द ईस्ट साइड की तरफ थी. ठीक है, देन हाईवे सेपरेट बोथ ऑफ देम. हाईवे सेपरेट था दोनों साइड से. देन द फोर्ट ऑन द वेस्ट की तरफ जो फोर्ट है वो सराउंडेड बाय फोर्ट्रेस. इसके आगे फोर्ट्रेस किया गया है. मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स, ज्यादातर प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट में रहते हैं. ब्रिक वे ऑफन यूज इन द टाउन स्ट्रक्चर. ब्रिक भी कई बार यूज की गई है टाउन स्ट्रक्चर में. लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन के. मेन फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइज किया गया है. हाउस अरेंजमेंट. हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म पे है हाउसेस टू प्रोटेक्ट देम, जिससे हमें प्रोटेक्ट हो सकता है फ्लड या डैम्पनेस से. वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस का एक
रेदर देन टुवर्ड्स द मेन रोड, कि उसका मेन गेट क्या है, खुला हुआ है लेंथ से। उसके अलावा टुवर्ड्स द मेन रोड से भी ओपन है। हियर सिंगल एंड डबल स्टोर हाउस वेर सीन, हमें यहाँ पे सिंगल और डबल स्टोर हाउस भी देखने मिलता है। रोड्स वेर वेरी कंफर्टेबल, रोड्स क्या है, वेरी कंफर्टेबल है। देयर आर 2 हाईवे इन द सिटी में 2 हाईवे है, वन ऑफ विच कनेक्टेड, जिसमें एक कनेक्टेड नॉर्थ विथ साउथ, नॉर्थ के साथ साउथ में, एंड अदर कनेक्टेड ईस्ट विथ वेस्ट, और दूसरा है ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट के साथ वेस्ट, ठीक है। देन अब देख सकते हो पब्लिक बाथ मोहनजोदड़ो, हियर स्ट्रीट वेर पैरेलल टू द मेन रोड, यहाँ पे स्ट्रीट क्या है, पैरेलल है मेन रोड से। रोड इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल में है। रोड्स एंड स्ट्रीट वेर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर that the whole town could be divided into square and rectangle section. रोड्स और स्ट्रीट ऐसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिससे कि पूरा टाउन डिवाइड किया गया है स्क्वायर और रेक्टेंगल सेक्शन में। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज आल्सो बीन ऑब्टेन ऑन अ पब्लिक रोड्स। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट, नाइट की जो लाइट्स का एविडेंस है सिस्टम, वो भी हमें ऑब्टेन मिला हुआ है पब्लिक रोड पे। There was a highly developed and systematic system for disposal of water. वहाँ पे हाईली डेवलप, इतना अच्छा डेवलप है और सिस्टमेटिक सिस्टम है किसके लिए, डिस्पोजल ऑफ वाटर, वाटर का कैसे डिस्पोजल होना चाहिए, निकाल होना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए इन हड़प्पा सिविलाइजेशन में। The water from each house flow into small sewer and from small sewer to the large sewer. सेवर यानी क्या होता है, गटर। वाटर जो है हर एक हाउस का फ्लो इनटू स्मॉल सेवर में जाता है, उसके बाद स्मॉल सेवर से लार्ज सेवर में। वाटर फ्रॉम लार्ज सेवर फ्लो आउट ऑफ द सिटी टाउन, फिर वाटर फ्रॉम लार्ज सेवर में से जो वाटर है वो फ्लो आउट होता है टाउन में। अब पब्लिक बाथ रेस्टोरेंट फाउंड इन मोहनजोदड़ो, पब्लिक बाथ कहाँ पे मिला हुआ है, पब्लिक बाथ है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ के जो सेंटर में इज अ पॉन्ड फॉर बाथिंग, बाथिंग के लिए पॉन्ड भी है। देयर आर स्टेप अरेंज ऑन बोथ साइड, एक स्टेप अरेंज किए गए हैं दोनों साइड टू गेट इनटू पॉन्ड, पॉन्ड में जाने के लिए। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड, के आसपास चेंजिंग रूम्स भी है। दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल और रिलीजियस ओकेजन, ये पब्लिक बाथ ज्यादातर कब यूज होता है, फेस्टिवल और रिलीजियस ओकेजन में। इन एडिशन टू, इसके अलावा पिलर हाउसेस यूज्ड एज असेंबली, पिलर हाउसेस है जो असेंबली हॉल के लिए यूज किया गया है, ऑल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में असेंबली हॉल्स भी है पिलर हाउस के। हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजी साइट लोकेटेड इन मेंगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के मेंगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा की आर्कियोलॉजिकल साइट है। हड़प्पा must have been the main towns of Indus Valley civilization. The main feature of Harappa is granary है। About 12 grain stores have been found on the bank of river Ravi. रावी नदी के किनारे ये ग्रेन स्टोर्स, 12 ग्रेन स्टोर्स हमें देखने मिलते हैं। लोथल is situated on the bank of बोगावो river in दोरका तालुका। लोथल कहाँ आया हुआ है, बोगावो रिवर है, कहाँ पे, दोरका तालुका में, इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अहमदाबाद। लोथल was a commercial port and industrial town in ancient time. लोथल क्या है, एक कॉमर्शियल पोर्ट है और इंडस्ट्रियल टाउन है एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में से। अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक में से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हैज बीन फाउंड इन लोथल में है। इट इज कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड, इसको क्या कंसिडर किया गया है, डॉकयार्ड कंसिडर किया। इट कैन बी ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं दैट अ वेसल मींस शिप अराइविंग हियर वे यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स, मींस शिप भी यूज होती है लोडिंग अनलोडिंग गुड्स के लिए। इन एडिशन उसमें दूसरा ऐड हुआ है वेयर हाउसेस एंड बिग फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर, सो इट कैन बी सेड दैट लोथल वाज अ प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि लोथल क्या है, प्रॉस्परस पोर्ट है एंशिएंट इंडिया का। एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन
must have been done through the port of Lothal. और इंटरनेशनल ट्रेड जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का इंटरनेशनल ट्रेड है मस्ट हैव बीन डन कर सकते हैं किसके थ्रू? थ्रू द पोर्ट ऑफ लोथल, लोथल के पोर्ट के थ्रू. ओके. Then page number 13. Okay. See, Doravira is an archaeology site located in the Khadirwet area in Bachau तालुका in Kutch district. दोरावीरा कहाँ रहा है कि खादिरवेट एरिया में बचाव तालुका है कच्छ साइड वहां पे. Generally the Harappa towns are divided into two parts. Bilateral, while the town Doravira is divided, Harappa town two parts are divided. So क्या बोलते हैं? Bilateral. जबकि Doravira is divided into three parts, जिसको क्या बोलते हैं? Trilateral. फिर है first Pitadai Fort, Upper Town and Lower Town. The main speciality of Doravira town is rainwater harvesting system and stadium. रेन वाटर की हार्वेस्टिंग सिस्टम है और स्टेडियम की. कालीबंगन टाउन ऑफ राजस्थान का कालीबंगन टाउन वाज द हेडक्वार्टर में ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में इन हड़प्पा सिविलाइजेशन. द रिमेन ऑफ फार्म्स, बाकी के जो फार्म्स है ये प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस, इसका प्रूफ प्रोवाइड करते हैं. द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर प्रूफ दैट कॉपर टूल्स मस्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड हियर and this tool might have been used in agriculture. और ये कॉपर्स के टूल से वो मैन्युफैक्चर होते हैं यहाँ पे और टूल्स might have been used in agriculture में भी हम कई बार यूज कर सकते हैं. Thus the town planning of Indus civilization was well organized. अच्छे से ऑर्गेनाइज है, well engineered, अच्छे से engineer वर्क है, well planned and efficient है. It is a wonderful reflection of the governing power of ruling. ये एक वंडरफुल रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब करता है किसके ऊपर? गवर्निंग पावर के ऊपर, रूलिंग एलाइट द इंटेलिजेंस ऑफ इंजीनियर की इंटेलिजेंस का एंड क्राफ्ट्समैन की इंटेलिजेंस का. ऑफ द क्राफ्टमैन कैसे इंटेलिजेंट है, इंजीनियर कैसे इंटेलिजेंट है, उन्होंने कैसे ये सब बनाया है उसके ऊपर इफेक्ट करता है. ठीक है. देन हमारा पॉइंट है द इकोनॉमी लाइफ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन. हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्या? इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है. सी, people of Indus Valley civilization were engaged in various economic activity like agriculture, livestock rearing, trade, silk industry. People of Indus Valley civilization के जो people हैं वो engaged हैं, busy हैं कौन सी एक्टिविटी में? इकोनॉमिक. तो एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक rearing, trade, silk industry. ओके. इन एग्रीकल्चर में they produce क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि लाइक व्हीट, barley, peas, sesame, mustard, etc. They use plot to plot the land. वो लैंड को प्लॉट टू प्लॉट यूज करते हैं. They rear animals, वो एनिमल्स रेयर करते हैं जैसे कि काउ, बफेलोस, गॉड एंड बुलॉक्स. They were engaged in internal, वो अपने में इतने एंगेज हैं as well as international trade, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो. Historian believe that cotton cloth produced here. Historian believe करते हैं, मानते हैं कि कॉटन क्लॉथ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. Used to reach, जो पहुंचता है मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, बिहार जिसका नाम है मेसोपोटामिया. इन एडिशन उसमें एक ये करते हैं पीपल लिविंग हियर वेर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल लाइफ. यहाँ के लोग जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी में जैसे कि लाइक पॉटरी, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा. ठीक है. सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन के सोशल लाइफ के बारे में. सो मेन ऑक्यूपेशन
of the people of Indus Valley were agriculture and livestock bearing. Main occupation है Indus Valley civilization का agriculture और livestock bearing. People of this time used to have wheat, barley, millet, peas, sesame, breadcrumbs, etc. in their life, वो अपनी लाइफ में. Due to pastoralism, their diet consisted of milk and milk product भी होते हैं. A fishing hook has been found in the remains of this civilization. So their food must have included fish भी include होती है. We get information regarding attire of people of that time. हमें information मिलती है people के attire में on the basis of जिसमें sculpture found होते हैं Indus Valley civilization में, जिसमें man and women here wore two clothes पहनते हैं. They wore clothes similar to dhoti and their waist, and in the upper part they wrapped a short cloth which came down from the shoulder. जिसमें क्या है आपको they wore clothes similar to dhoti on the their waist, वो अपनी वेस्ट के पर धोती पहनते हैं. एंड इन द अपर पार्ट और ऊपर की तरफ ड्रैप और शॉर्ट क्लॉथ पहनते हैं विच केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर, जो शोल्डर तक आता है. दे मेनली यूज कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं. दे वेर ऑल्सो फैमिलियर विथ वुलन क्लॉथ भी वो यूज करते हैं. एज द नीडल मेड ऑफ मेटल एंड आइवरी हैव बीन फाउंड, जैसे कि नीडल्स बनती है मेटल में से और आइवरी हैव बीन फाउंड, और आइवरी भी हमें मिल सकती है. वी कैन एज्यूम दैट दे वॉर स्टिच क्लोथिंग, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो स्टिच क्लोथिंग भी पहनते. ऑल्सो मोस्ट ऑफ पीपल वॉर अनस्टिच क्लोथिंग, और कई बार ज्यादातर पीपल वहां के अनस्टिच क्लोथिंग भी पहनते हैं. पीपल ऑफ दिस टाइम वॉर ऑर्नामेंट, जैसे कि नेकलेस, रिंग ऑफ इन फिंगर्स की रिंग, हैंड ब्रेसलेट were worn by women as well as men. Men की तरह women भी पहनते हैं. Women wore jewelry like bangle, earring, waist belt, anklets, etc. These ornaments were made of gold, silver and precious stone. ये ornaments किसके बने हुए हैं? गोल्ड के, सिल्वर के और प्रीसियस एक कीमती स्टोन से उसके बने हुए. People of Indus Valley civilization made utensils of earthenware, copper, bronze के utensils means बर्तन यूज करते हैं, बनाते हैं. These include utensils like जैसे कि mug, bowl, earthen mug, metallic pot, saucer, casserole, etc. People of Indus Valley civilization made special type of toys for children. वो चिल्ड्रन के लिए स्पेशल टाइप के टॉयज बनाते हैं. Which included, जिसमें इंक्लूडेड है बर्ड शेप whistle, rattlers, carriages, cards, marbles, toys in the shape of birds, animals and man and women के शेप में होती है. In a way, creativity and artistry of the people is expressed in this toys. वो अपनी क्रिएटिविटी आर्टिस्ट्री एक्सप्रेस करते हैं टॉयज में. टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल्स एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्री were seen here. और ऐसे भी टॉयज हमें देखने में हेड शेकिंग एनिमल्स हो और मंकी क्लाइंबिंग ट्री के ऊपर चल रहा है देखने मिलते हैं. ओके, देन हमारा है रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल्स. सी रिलीजियस लाइफ. We get information regarding religious life of Harappa civilization from the idols and posture. Idols and posture में से मिलती है. Among the idols excavated, idol क्या करते हैं? Idol यानी मूर्तियाँ. excavated. The idol of Matarka Devi has been found. देखने मिली है. Historian considered in the symbol of Mother Earth. हिस्टोरियन ने उनको कंसीडर किया है, ध्यान दिया इन द सिंबल. एक ऐसा सिंबल है मदर अर्थ का, मीन्स मातृभूमि का. इट मीन्स पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. इसका मीनिंग है हड़प्पा सिविलाइजेशन के मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग मदर अर्थ, मीन्स पूजा करते हैं मदर अर्थ की. स्पेशली एज इट्स गिव्स, क्योंकि वो हमें ग्रेन मीन्स खाना देते हैं एंड वाटर पानी भी देते हैं. Besides this, they might have been worshipping. उसके अलावा वो इसकी पूजा करते हैं ट्रीज, एनिमल्स, नाग देवता, स्वस्तिक एक्सेट्रा. Remain of worshipping fire have been found from local and कालीबंगाल में से भी मिला है कि worshipping fire की भी, आग की भी पूजा की जाती है उनकी. People of Harappa civilization might have been burning dead people. कई बार हड़प्पा सिविलाइजेशन burning dead people मीन्स डेड पीपल को जलाते हैं ना. ऑल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार करते हैं. हैव बीन फाउंड इन मेनी प्लेसेस. कई प्लेसेस में दे ब्यूरी डेड पर्सन की जो
डेड पर्सन की जो मिट्टी या वो होता है ना, तो वो उनको संभाल के रखते हैं और उसकी भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। एंड केप सम ऑफ थिंग्स विद द डेड बॉडी, के साथ तीन चीजें रखते हैं। इट टेल अस अबाउट द इमेजिनेशन, फिर वो हमें इमेजिनेशन करते हैं कि दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, कि उनकी डेथ के बाद उनको कहाँ पे जन्म मिला है, कि क्या हुआ है, ये सब इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, कॉइन, सील्स, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन में से देखने मिलते हैं। और विच जिसमें सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब्ड व्हिच इज रिटन इन सम अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज लैंग्वेज में है। ऑल्दो दिस राइटिंग आर शॉर्ट वर्ड्स विद मात्रास एंड जॉइंट वर्ड्स, कई बार ये वर्ड्स मात्रा के साथ और जॉइंट वर्ड्स के साथ देखने मिले हैं। लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट, कई अटेम्प्ट करने के बाद मेड टू डिसिफर दिस स्क्रिप्ट बट इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, बट अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, गुजरात का स्मॉल एंड बिग कॉलोनी हड़प्पा सिविलाइजेशन फाउंड इन गुजरात में, जैसे कि रामपुर एंड लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, रोजड़ी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, दिसलपुर कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सुरकोटरा, लखबवाल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, आमरा, बगतुला ऑन द बैंक ऑफ किंग रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट में आर इंडियन प्लेसेस। एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन के देखो, हिस्टोरियन बिलीव दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन में है एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेजन हुए हैं। अर्थक्वेक हुआ है, फ्लड हुआ है, एपिडेमिक महामारी हुई है, एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ है इसकी वजह से। However, for today, आज के दिनों में भी हिस्टोरियन द एंड ऑफ इट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। हिस्टोरियन अभी तक अपना एंड नहीं करते, सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च के सब्जेक्ट में अभी तक उनका एंड नहीं हुआ। ओके, देन हमारा पॉइंट है आवर इनसाइड टेक्स्ट। ठीक है। सी ऋग्वेद एंड स्टडी, 4 वेद आर देयर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, पुराना। इट इंक्लूड, जिसमें 1 0 to 8 आई एम सेइंग व्हिच आर कॉल्ड सुक्त, जिसको क्या बोलते हैं, सुक्तवी। ऋग्वेद इज अ रिपोजिटरी ऑफ एंशिएंट नॉलेज, पुराने नॉलेज का रिपोजिटरी है। इट इज रिटन इन ओल्ड संस्कृत, पुराने संस्कृत में लिखा गया है, और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में। विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेद वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस के बारे में हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदस अलोंग विथ रेलिक्स टू नो अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। सम ऑफ द याम्स ऑफ ऋग्वेद आर इन डायलॉग फॉर्म, कई याम से ऋग्वेद के जो डायलॉग के फॉर्म में है। देयर आर रेफरेंस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेद, ऋग्वेद के कॉमन मैन की जो लाइफ है रेफरेंस देती है हमें। देयर आर रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक, जैसे कि गण, सभा, समिति। सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन है कंपेयर टू समिति से। हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो हेड है, सेट इन इट, वहां पे बैठते एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ स्टेट, स्टेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो मैटर होती है उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एंड गेव जस्टिस, और जस्टिस देते हैं, मीन्स न्याय देते हैं। समिति वॉज एन इलाबोरेट बॉडी, द इलेक्टेड किंग, समिति में क्या होता है, इलाबोरेट बॉडी है जिसमें किंग को इलेक्ट किया जाता है, राजा को चुना जाता है। आर्मी चीफ एंड प्राइस वेर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग, आर्मी चीफ और प्राइस अपॉइंटेड होते हैं टू असिस्ट द किंग के असिस्ट के थ्रू। वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज गवेषणा, गवेषणा मीन्स क्या होता है, वार, लड़ाई। फ्रॉम ऋग्वेद में से वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स, बैटल्स मीन्स लड़ाई के बारे में रेफरेंस मिलता है। बिटवीन 10 किंग, 10 राजाओं के बीच में हुआ था, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर के किनारे। ऋग्वेद प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस की, सोशल लाइफ के बारे में भी क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली है, फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रिशल एंड इट वॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम है। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड रेसेस में डिवाइडेड नहीं है, सो ऑल वेर इक्वल इन सोसाइटी, इसलिए सोसाइटी में समाज में सब लोग क्या है, इक्वल है। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन हाई एंड लो स्टेटस, कोई डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं है हाई और लो स्टेटस के बीच में। वुमन हैड हाई स्टेट इन सोसाइटी, वुमेन्स जो हाई स्टेटस है सोसाइटी में,
Feminist was there and women were considered as co-workers and their presence in यज्ञ was essential. जिसमें मैन और वुमेन कंसिडर ऐसे ध्यान दिया co-workers है और उनकी प्रेजेंट होनी चाहिए यज्ञ में, यानी पति और पत्नी दोनों मीन्स साथ में बैठना चाहिए. They could also study, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं among the Apala law, मुद्रा, घोषा etc. create rich or group weight. Girls got married only when they were adults. Girls married कब हो सकती है? When they were adults, जब वो adults हो means बड़ी हो जाए after 21 age. Mention of worship of nature is found in the ऋग्वेद. ऋग्वेद में वर्शिप मीन्स पूजा किसकी करनी है? नेचर की, वो भी मेंशन किया गया है, जैसे कि वर्शिप ऑफ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज मेंशन इन ऋग्वेद. इन सब की क्या करनी चाहिए? वर्शिप. देयर इज मेंशन ऑफ उषा. उषा इज द उषा एक क्या है? गॉड है, गॉडेस ऑफ मॉर्निंग, एंड अदिति इज द गॉडेस ऑफ इवनिंग. इवनिंग मीन्स शाम की. काउज हॉर्सेस बुल हैव बीन डिस्कस्ड एट मेनी प्लेसेस इन ऋग्वेद में डिस्कस किया गया है. एज कम्पेयर टू अदर एनिमल, दूसरे एनिमल के कंपेयर में हॉर्स हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स, ज्यादा टाइम से मेंशन है. विच इंडिकेट, जिसमें इंडिकेट है इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म इन देयर लीव्स. इट वाज कॉमन अमंग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स. के लिए कैसे फाइट करते हैं? प्रॉपर्टी वाज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस नंबर ऑफ कैटल, और प्रॉपर्टी भी डिसाइड की गई है